ठीक है, आई होप कि स्ट्रीम सही चले। बच्चों देखो, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आप ये कह सकते हो कि ये एंड गेम, डिफरेंशियल इक्वेशन के एंड गेम है ये सारे चीजें। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और उससे क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, और दूसरा है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन। कहीं कहीं पर इंस्पेक्शन मेथड में लिखा रहता है, बट इंस्पेक्शन ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि है तो ये भी इंटरेस्टिंग, हमें देखना है कि इन दोनों को यूज करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बच्चों देखो, ये आपको सिलेबस में तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन आप मान के चलो इसको यूज करके आप अपने सिलेबस के क्वेश्चंस को काफी आसानी सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये आपके सिलेबस में कहीं पर मेंशन नहीं किया है कि एग्जैक्ट, लिनियर पे ही आपका सिलेबस एंड हो जाता है, बट एग्जैक्ट पढ़ाने का पर्पस ये है कि आप बच्चों इसको यूज करके अपने सिलेबस के क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यदि मान लो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है यार हर जगह, मेंस एडवांस, और वहां पर एग्जैक्ट को हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो कौन सी बुराई वाली बात है, ये तो अच्छाई वाली बात हो गई। इसलिए यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ राइट हियर पुट दैट इन एवरीबॉडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का होता क्या है फॉर्मेट, देखो बच्चों, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो यहां पर इक्वेशंस आपके इस फॉर्मेट में मिलेंगे। राइट डाउन एवरीबॉडी, एम एक्स कॉमा वाई, और यहां पर लिखा है dx प्लस एम एक्स कॉमा वाई, एम एक्स कॉमा वाई dx प्लस एन एक्स कॉमा वाई dy इक्वल टू 0, वेयर देखो यहां पर m जो है एक्स वाई का फंक्शन है जो कि dx साथ मल्टीप्लाइड है, n जो है बच्चों एक्स वाई का फंक्शन है जो कि dy के साथ मल्टीप्लाई है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देखो dm by dy इक्वल टू dm by dy इक्वल टू dn by dx को सेटिस्फाई करता है, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और कहीं कहीं पर इसको बच्चों टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करता हूं। m जो कि एक्स वाई का फंक्शन है dx से मल्टीप्लाई है, प्लस n जो कि एक्स वाई का फंक्शन है dy से मल्टीप्लाई है, इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है बच्चों, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यदि dm by dy मतलब इस m को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इस n को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यदि इन दोनों का वैल्यू सेम चला आता है तो इस इक्वेशन को बच्चों लोग क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और यदि ये आपका पता चल गया कि अच्छा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि ये पता चल गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। सो सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट differential equation is given as, see, इंटीग्रल y को यहां पर कांस्टेंट रखेंगे, इंटीग्रल y कांस्टेंट, और यहां पर इस m को इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, m x कॉमा y इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n not containing x into dy equal to some constant। देखो बच्चों, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब m को डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में कीपिंग x कांस्टेंट, n को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में कीपिंग y कांस्टेंट, यदि ऐसा हो जाता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कहलाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है? तो सॉल्यूशन देने का तरीका यहाँ पर ये है कि इंटीग्रल y को रखना है कांस्टेंट और जो dx से मल्टीप्लाई है m उसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में प्लस, अब यहाँ पर देखो n को इंटीग्रेट करना है y के टर्म में, n को इंटीग्रेट करना है y के टर्म में, लेकिन n में से सिर्फ उसी टर्म को रखना है जिसमें x नहीं आता। अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, अब चिंता ना करें, पहले लिख लो। मैं क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं। देखो सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, राइट डाउन, लिखा गया है यहाँ पर कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप देखो कि किस फॉर्मेट में है। तो ये m एक्स वाई का फंक्शन dx प्लस n एक्स वाई का फंक्शन और ये dy के फॉर्म में है। पता लगाना है कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, m को डिफरेंशिएट करूंगा y के रेस्पेक्ट में, मतलब जो dx से मल्टीप्लाई होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, और जो y dy से मल्टीप्लाई होता है बच्चों उसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो देखो dx से मल्टीप्लाइड है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, तो आप क्या करो यहाँ पर dm बाई dy निकालो, मतलब x को कांस्टेंट रखो। तो बच्चों x को यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस से बच जाएगा। तो dm बाई dy माइनस से चला है, n के प्लेस में क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इसको क्या करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है y को कांस्टेंट रख के। तो देखो ये हो गया बच्चों आपका dm बाई dx, y कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस x को डिफरेंशिएट करोगे माइनस, तो dm बाई dy इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि dm बाई dy इक्वल टू यहाँ पर dn बाई dx चला आया, dn बाई dx आ गया। तो यदि ये हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यदि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों तो इसको सॉल्व करने का तरीका, अब यहां पर जो मैं लिखा हूं उसको कैसे अप्लाई करता हूं देखिए। इंटीग्रल y कांस्टेंट, तो इंटीग्रल y को रखना है यहां पर कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेट करना है m को x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और फिर dx प्लस, अब ये वाला जो टर्म जो कि बच्चों को समझने में थोड़ा परेशानी हुआ होगा, टर्म्स ऑफ n, टर्म्स लिख लो, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो देखो आपके पास ये पूरा का पूरा n है और इसमें दो टर्म है, एक टर्म है वाई स्क्वायर, दूसरा टर्म है ax। तो आपको उस टर्म को लिखना है जिसमें x ना आता हो, आपको उस टर्म को लिखना है जिसमें x बच्चों ना आता हो, तो सिर्फ आप वाई स्क्वायर को लिखोगे, तो ये रहेगा आपका वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा एक्स क्यू बाई 3, ये ए वाई तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, वाई को माना गया है कांस्टेंट, तो माइनस ए डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स तो माइनस एक्स वाई, प्लस इसको इंटीग्रेट करोगे तो वाई क्यू बाई 3 इक्वल टू सम कांस्टेंट। कितने कम टाइम में आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इसलिए मैंने बोला ना कि एग्जैक्ट को भले ही सिलेबस में ना लिखा गया लेकिन आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके अपने ही सिलेबस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन के बाद बच्चों को क्लैरिटी आ गई ना कि कैसे हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले तो पता लगाना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं, यदि एग्जैक्ट है तो ये हमें सॉल्यूशन का स्टेप्स यहाँ पर देखना है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कीप रिस्पॉन्डिंग इन द कमेंट बॉक्स एट लीस्ट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेदर बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लेता हूं। सपोज करो यहाँ पर मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया, लिखा है सॉल्व। सर एक और करा दीजिए, थोड़ा कम आया, कोई बात नहीं, अगली बार पूरा चला आएगा। सॉल्व करना है बच्चों, यहाँ देखो इन वी हैव टू सॉल्व दिस वन, 2x log y, यहां पर लिखा है dx प्लस यहां पर लिखा है 3y स्क्वायर dy इक्वल टू
2x log y dx plus wait x square upon y plus 3y square and this becomes dy equal to 0। हमें इसको सॉल्व करना है। देखो कोई भी चीज आपको समथिंग इंटू dx प्लस समथिंग इंटू dy लिखा है तो आपका दिमाग स्ट्राइक करना है। चलो पहले चेक करते हैं एग्जैक्ट वाला प्रॉब्लम है कि नहीं। समथिंग इंटू dx प्लस समथिंग इंटू dy लिखा है तो आपके दिमाग में पहली बात स्ट्राइक करना चाहिए कि एग्जैक्ट से करके ट्राई करते हैं। एग्जैक्ट काम नहीं किया तो फिर आप इसको और किसी में कन्वर्ट करो। हियर आई एम गोइंग टू चेक वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट। तो देखो बच्चों ये है dx से मल्टीप्लाई वो m होता है, मतलब m x का फंक्शन लिख लो यहाँ पर xy का। जो dy से मल्टीप्लाई वो n का फंक्शन, जो dy से मल्टीप्लाई इसको हम लिखते हैं n x, y लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा dm बाई dy निकालूंगा। तो जो dx से मल्टीप्लाई होता है उसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग x कांस्टेंट। तो देखो 2x कांस्टेंट है, मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव है। हाँ ये पार्शियल डेरिवेटिव की तरह ही है, ठीक है। log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो अपॉन y चला आएगा, तो 2x अपॉन y आ गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों हम n को डिफरेंशिएट करेंगे। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट n हियर कीपिंग x कांस्टेंट, सो dn बाय dx। ये आपका n है, आप इसको डिफरेंशिएट करो इसके रेस्पेक्ट में। देखो x स्क्वायर तो कांस्टेंट है बच्चों, सॉरी n को डिफरेंशिएट करना है कीपिंग y कांस्टेंट। तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x और y नीचे कांस्टेंट 2x अपन y, और ये सिर्फ और सिर्फ y स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देखो जो dx से मल्टीप्लाई है उसको डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, और जो dy से मल्टीप्लाइड है उसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। दैट्स इट। अब देखो तो क्या यहाँ पर dm बाई dy इक्वल टू dn बाई dx आया बच्चों? dm बाई dy इक्वल टू dn बाई dx आया। तो ये बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर इसका सॉल्यूशन 2 लाइन का ही होता है। देखो इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट मानना है और m को इंटीग्रेट करना है। तो y को कांस्टेंट मान के m को इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो m के प्लेस में क्या है 2x log y। सो ये रहा 2x और ये रहा आपका log y dx प्लस यहां पर क्या लिखा है मैंने, देखिए टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो देखो ये आपके पास n के फॉर्म में है। अब n में से आप उस टर्म को लिखो जो x को कंटेन नहीं कर सकता है। कैन यू टेल मी विच टर्म डज नॉट कंटेन x? एक तो x स्क्वायर बाई y है, इसमें x है, 3y में 3y स्क्वायर, तो इसमें x नहीं है। तो आप यहाँ पर सिर्फ लिखो किसको 3y स्क्वायर dy इक्वल टू कांस्टेंट। अब इंटीग्रेट कर लो बच्चों, y को माना गया है कांस्टेंट, ये log y कांस्टेंट है तो log y आपका बाहर रहेगा। ये 2 और x dx बन जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, y स्क्वायर dy को इंटीग्रेट करोगे तो y क्यूब बाई 3 इक्वल टू c। ये 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो x स्क्वायर इंटू log y प्लस y क्यूब इक्वल टू c। तो क्या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ी कि घटी? कितने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी परसेंट बढ़ी और किसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी परसेंट घट गई? क्योंकि अगला क्वेश्चन में ये सारा चीज क्लियर हो जाना चाहिए। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? ठीक है, यस सर। चलो अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद करके दिखाओ। एक डाउट है सर। एक हाँ बोलो। हाँ सर, मान लो हमारे इस क्वेश्चन मतलब जनरल डाउट है इसमें कि मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, पहले जो 2 टर्म है सर वो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसके बाद किसी ने प्लस x और कर दिया सर। नहीं तो यदि मान लो एग्जैक्ट पर नहीं बैठता है तो हम दूसरे तरीका से करेंगे। इतने सारा तरीका मैंने क्यों सीखा है? अच्छा सर। हमने यहाँ पर एग्जैक्ट बनाया गया है कि यदि इस तरह कुछ फॉर्मेट होता है तो हम इसको आसानी से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म पे आ ही जाए, ऐसा कंपल्सरी नहीं है ना। अच्छा यदि ऐसा होता तो फिर हम डायरेक्टली एग्जैक्ट शुरू कर देते। इतना सारा क्यों पढ़ा है? लीनियर पढ़ा दिया, वेरिएबल से वेरिएबल, होमोजेनियस। तो यदि एग्जैक्ट पर नहीं बैठता है फिट
तो आपके पास और दूसरे तरीका भी है, उससे आप करो उसको। ओके ओके सर। नाउ यहां पर हमारे पास जो अगला लास्ट क्वेश्चन है एग्जेक्ट का, राइट डाउन 2x लिखा हुआ है यहां पर, सॉल्व 2xy dx प्लस x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। बच्चों आप लोग करके दिखाओ। इसके पास यहाँ पर ऑप्शन लिखा है x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर लिखा है ऑप्शन बी x स्क्वायर y प्लस y क्यूब इक्वल टू c। ऑप्शन सी लिखा है xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c। एंड ऑप्शन डी xy स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल टू c। You have given 20 seconds only. Time starts now. 1, 2, 3. पर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन। सारे बच्चों का आ रहा है क्या ऑप्शन बी? You have still 10 seconds left. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऑप्शन बी आ रहा है, पक्का लॉक कर दिया जाए क्या? ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। कितने बच्चों का? सारे बच्चे अपना अपना ऑप्शन बताएं। एवरीबॉडी नीड टू टेल देयर ऑप्शन इन द कमेंट बॉक्स। अतुल ने कहा ऑप्शन बी, दिवांश ने कहा बी, तो 2 बच्चों का आंसर भी, राधिका का भी आ चुका है। तो बच्चों खुद आंसर ला के बोल रहे हैं कि फ्लो में बोल रहे हैं कि एक ने बोला चलो हम भी बोल देते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट। और जिन बच्चों ने खुद से किया है, वेरी गुड, एक्सलेंट। बाकी बच्चों के लिए मैं सॉल्व करता हूं। देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है आपके पास, देखो ये रहा आपका m और ये रहा आपका n। तो m dx प्लस ये रहा आपका m और ये रहा n। तो ये बच्चों m dx प्लस n dy के फॉर्म में। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट फॉर्म में बनता है कि नहीं। तो पहले मैं क्या करूंगा, dm बाई dy, जो dx से मल्टीप्लाइड है उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, कीपिंग x कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2x आ जाएगा। फिर जो dy से मल्टीप्लाइड है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, कीपिंग y कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि dm बाई dy इक्वल टू dn बाई dx। इसका मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्म में है, और यदि एग्जैक्ट फॉर्म में है तो इसका सॉल्व करना आसान है। सो इंटीग्रल कीपिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मान के हम इंटीग्रेट करेंगे पहले m वाले पार्ट। सो 2xy x के रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो x स्क्वायर है, इसमें x कंटेंट है तो हटा दो, हम लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर 3y स्क्वायर dy। तो ये रहा आपका बच्चों 3r स्क्वायर dy, 3y स्क्वायर dy और ये कांस्टेंट। अब देखो y तो कांस्टेंट है, तो 2x dx को इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर और ये y बन गया, प्लस ये 3, ये रहा y क्यूब बाई 3। तो 3 से 3 कटा, तो आप ये कह सकते हो x स्क्वायर y प्लस y क्यूब इक्वल टू c। यही इसका आंसर आया। तो बहुत ही आसान होता है एग्जैक्ट से सॉल्व करना। एक बार पता चल गया कि एग्जैक्ट है ना, फिर आप दो लाइन में इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है ना। तो ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर बारे में। अब बच्चों अगला जो काम है हमारा, पुट हेडिंग हियर, डिफरेंशियल सॉल्विंग इक्वेशंस, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग इंस्पेक्शन। देखो इंस्पेक्शन को यूज करके भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ये भी काफी फास्ट और एक्यूरेट होता है, और कई बार मेंस और एडवांस क्वेश्चंस मेथड से काफी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। देखो इससे पहले कि मैं यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स को लिखूं और क्वेश्चंस करूं, आप ये बात समझने का प्रयास करो। जैसे बताया था, आपको पता है कि x को हम बोलते हैं इस प्रॉब्लम में, अब तक के प्रॉब्लम में x को हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन दोनों तो वेरिएबल ही है।
अब यदि मैंने बोला कि बच्चों x का डिफरेंशियल क्या होगा, यदि मैंने पूछा आप लोगों से कि डिफरेंशियल ऑफ x क्या होगा, तो आप कहोगे dx, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। मैंने कहा कि डिफरेंशियल ऑफ y क्या होगा, dy। मैंने पूछा कि बताओ बच्चों dx स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो अब ये मत पूछो सर देखो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो सर ये dx स्क्वायर ना होके आप dx स्क्वायर बाय dx क्यों नहीं पूछ रहे हो, ये 2x हो जाता है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। यहां पर मैं किसी चीज को किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक चीज को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। हम किसी भी चीज का डिफरेंशियल लिख सकते हैं। मान लो मेरे पास z एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशियल dz हो गया, बिना ये जाने कि किसके रेस्पेक्ट में। Here we are not going to find derivative of something with respect to something. We are just going to write everything in the differential form. x का डिफरेंशियल dx, y का डिफरेंशियल dy, z का डिफरेंशियल dz। अब मैंने पूछा कि dx स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, तो क्या लिखोगे, इसको ऐसे कर दो 2x dx हो जाएगा। होता है ना, मान लो आप x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो क्या बन जाता है, 2x बन जाता। अब dx को मल्टीप्लाई कर दो तो dx स्क्वायर क्या हो जाता है, ये 2x dx हो जाता है। मैंने पूछा कि आप dy स्क्वायर को लिखो, क्या लिखोगे बताओ तो जल्दी से, ऑल ऑफ प्लीज टेल। dy स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली 2y dy लिख सकते हो, सिंपल सी बात। मान लो मैं बोलता कि dy स्क्वायर अपॉन dy, तो ये क्या होता, ये 2y चला आता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो dy स्क्वायर क्या हो जाता, 2y dy हो जाता। तो इस तरह से हम किसी भी चीज का डिफरेंशियल लिख सकते हैं। तो पहले आप लोग क्या करो, डिफरेंशियल फॉर्म को थोड़ा अच्छे समझो और उसको लिखने का आदत डालो। चलो, मैंने पूछा कि मेरे को डी एक्स स्क्वायर वाई को लिखना है, मैं यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई कैसे लिखूंगा, देखो इसको अब करना पड़ेगा u इंटू v मेथड। तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट, y का डिफरेंशियल dy प्लस y को कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल dx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर dy, फिर dx स्क्वायर को आप क्या लिखोगे 2x, तो 2xy और ये dx हो गया। समझ में आई बच्चों को, एवरीबॉडी प्लीज टेल। ये मैं क्यों करा रहा, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस काफी आसानी सॉल्व हो गए। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दे आपसे, कोई क्वेश्चन दे दे कि सॉल्व, आपको दे दे कि इसी इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx, तो आपने क्या देखा, अभी हम कर चुके हैं, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx जो है वो डी एक्स स्क्वायर वाई है। ये आपके पास इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, तो क्या करोगे इसको, आपको पता है कि ये डी एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 है, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर वाई और यहां पर सम कांस्टेंट। अब d और इंटीग्रल कटा तो सिंपली एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कांस्टेंट। आप ये कह सकते हो कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। यदि आपको थोड़ा सा इंस्पेक्शन करने आ गया, डिफरेंशियल फॉर्म की समझ हो गई, तो यहां पर आप इक्वेशंस को आसानी सॉल्व कर सकते हो। अब तक जो बातें मैंने यहां तक बताई, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, क्या बच्चों को समझ में आया अच्छे से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने का आदत डालो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो इसको आप लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाओ तो डी एक्स इंटू ई के पावर वाई, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा। यदि मैं इसको डी एक्स इंटू ई के पावर वाई, यदि मैं इसको यहां पर एक्सपैंड करूं तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल u इंटू भी, तो पहले x को कांस्टेंट, फिर e के पावर y को डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट e के पावर y, तो e के पावर y और फिर यहां पर dy प्लस e के पावर y कांस्टेंट और यहां पर मैं क्या लिखूंगा dx। हो गया, बच्चों को समझ में आ रही है बात, आ रही है सर। कमेंट बॉक्स बच्चे रिप्लाई करते रहे, प्लीज डोंट बी द म्यूट स्पेक्टेटर्स।
तो ये रहा। अभी आप लोग एक करके दिखाओ, चलो यहां पर आप एक ये करके दिखाओ, ये लास्ट होगा आप लोगों के लिए। डी वाई लॉग एक्स लिखा है, चलो बताओ तो क्या होगा यहां पर। ये डी वाई लॉग एक्स है, यदि मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन को लिखने में वक्त लग जाएगा, बस आप बता दो मेरे को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर। सर ln x dy प्लस y बाई x dx। ठीक है, u इंटू भी मेथड, तो पहले y कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन होगा, ऐसा आ जाएगा। ये देखो ये d log x होगा, फिर ये प्लस यहां पर क्या लिखोगे आप, log x कांस्टेंट, और ये रहेगा आपका dy। ये y, ये d log x क्या हो जाएगा बच्चों, 1/x, 1/x, और यहां पर इसको dx लिख दो क्योंकि आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हो, और यहां पर ये log x और ये रहा आपका dy। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लो मेरे पास ये रहता डी ई के पावर एक्स अपन वाई, इसको मैं कैसे लिखता, यहां पर मैं u बाई v मेथड लगाता। तो देखो पहले y कांस्टेंट, फिर ये डी ई के पावर x, फिर माइनस ई के पावर x कांस्टेंट, और यहां पर ये हो जाता है dy, और नीचे y स्क्वायर, ये y, अब डी के पावर x को तुम e के पावर x इंटू dx लिख सकते हो, क्योंकि e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही होता है, और यहां पर x का डिफरेंशियल आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ये, माइनस ई के पावर x इंटू डी वाई, और ये हो गया बच्चों आपका वाई स्क्वायर। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स थे कि डिफरेंशियल्स को हम आगे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ मैं आप लोग को स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, देखिए। और आपको इस रिजल्ट को याद रखना है फ्रीक्वेंटली यूज करने के लिए। राइट हियर, राइट डाउन हियर, डिफरेंशियल इक्वेशंस आइडेंटिटीज। तो एक्चुअली में जो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं वो डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिटीज है। जैसे होता है ना ट्रिमेट्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह वगैरह, वैसे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिटीज है, और ये काफी सिंपल है। देखो पहला मैंने पूछा बच्चों कि डी एक्स इंटू वाई कैसे लिखा जाएगा, बताओ। यहां पर ये डी एक्स इंटू वाई है, कैसे लिखोगे इसको, एक्स कांस्टेंट डी वाई प्लस वाई कांस्टेंट डी एक्स, दैट्स इट। अब देखो यदि प्रॉब्लम में आपके पास एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स मिलता है ना, तो आप उसको डी एक्स वाई कर देना। टू टेल मी, यदि मैं पूछा आपसे यहां पर कि बच्चों डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2, यहां पर 1/2 डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, इसको कैसे लिखोगे, तो देखो रफ करेंगे। हाँ देखो रफ करता हूं यहां पर, तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिखोगे 1/2, डी एक्स स्क्वायर को 2x dx, डी वाई स्क्वायर को बच्चों 2y dy, ये 2 2 2 कटा तो x dx प्लस y dy, ध्यान रहे कि ये x dx प्लस y dy हो गया। तो इन चीजों को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। x dx प्लस y dy को बच्चों 1/2 dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो जितना रिजल्ट मैं लिखूंगा ना, एक्चुअली ये रिवर्स ऑर्डर में यूज होते हैं। आपके पास प्रॉब्लम में ये राइट वाला पार्ट लिखा रहेगा तो आपको उसको लेफ्ट वाले में कन्वर्ट करके चलना है। 99% केसेज में आपको राइट वाले पार्ट ही मिलेंगे, उसी को आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करना है। थर्ड, मान लो आपके पास ये दे दिया गया डी वाई अपॉन एक्स, कैसे लिखोगे इसको, u बाई वी मेथड, तो x ये रहा डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और नीचे हो गया आपका एक्स स्क्वायर। पॉइंट नंबर 4, यदि डी एक्स अपॉन वाई लिख दिया गया तो अगेन u बाई वी मेथड, y कांस्टेंट ये dx माइनस x कांस्टेंट dy, और ये नीचे हो जाएगा बच्चों आपका y स्क्वायर। टेकिंग पॉइंट नंबर 5 हियर, देखो यदि आपके पास यहां पर d log ऑफ y अपॉन x दे दिया जाए तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, d log ऑफ y अपॉन x।
सी, यहां पर करना पड़ेगा आपको चेन रूल्स। देखिए डी लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स है तो क्या होगा, देखो आपको पता है ना कि डी लॉग एक्स होता तो क्या बनता, ये 1 अपॉन एक्स डीएक्स बन जाता। देखो 1 अपॉन ये वाई अपॉन एक्स और फिर डी वाई अपॉन एक्स बन जाता, तो ये एक्स अपॉन वाई हो जाता। और यहां पर आप क्या करते, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर करते, ये और ये कट जाता, तो बच्चों ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई बच जाता। तो ध्यान रहे कि डी लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स जो होता है वो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन ये एक्स वाई बन जाता है बच्चों। तो एक्चुअली में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास ये राइट वाला होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, इसको कन्वर्ट कर देना है डी लॉग वाई अपॉन एक्स। अब जो यहाँ पर मैंने रफ किया उसको यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, मिटा देता हूं, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। मान लो आपके पास ये हो जाता डी लॉग वाई अपॉन एक्स था ना, इस बार एक्स अपॉन वाई हो गया, तो ये बन जाता आपका बच्चों वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स इंटू वाई बनता है। पॉइंट नंबर 7, अब मान लो आपके प्रॉब्लम में ऐसा हो जाता डी एल एन एक्स प्लस वाई, इसको आप कैसे निपटते, तो सिंपल सी बात है, डी एल एन एक्स प्लस वाई है ना, तो पहले क्या करेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर ये डी एक्स प्लस वाई, बस हो गया सिंपली। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, तो डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन ये एक्स प्लस वाई हो गया। पॉइंट नंबर 8, यदि आपके पास बच्चों डी एल एन एक्स वाई मिल जाए तो आप क्या करते, डी एल एन एक्स वाई, देखिए नाउ लेट मी रीड ऑल दीज थिंग्स हियर। डी एल एन एक्स वाई है ना, तो डी एल एन एक्स वाई को हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स वाई, फिर ये डी एक्स वाई। अब यहां पर 1 अपॉन एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, फिनिश्ड। तो ये हो गया बच्चों आपका एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। पॉइंट नंबर 9, सपोज करो कि प्रॉब्लम बच्चों ऐसा हो जाए, देखो डी tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई, इसको हम कैसे डील करेंगे, डी tan इनवर्स x अपॉन वाई। तो कोई बात नहीं, करते हैं यहां पर चेन रूल से। देखो यदि हमारे पास कुछ ऐसा है d tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई है, तो मैं पहले क्या करूंगा इसको चेन रूल से, तो 1 अपॉन tan इनवर्स का डेरिवेटिव, तो x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, फिर d x बाई वाई कर दूंगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो वाई स्क्वायर ऊपर, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये कटा तो बचा क्या, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रॉब्लम में आपको ये राइट वाले पार्ट्स दिए रहेंगे, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले पार्ट में कन्वर्ट करके चलना है और तब इंटीग्रेट करना है। नाउ सपोज करो यही प्रॉब्लम ऐसा होता, डी tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, सी हियर x अपॉन y था तो y dx माइनस x dy, नीचे में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब y अपॉन x कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y नीचे तो स्टार्ट y से होता है, यहाँ पर x नीचे तो स्टार्ट x से हुआ। 11 d tan इनवर्स ऑफ x इंटू वाई कर दिया जाए तो क्या करेंगे, d tan इनवर्स ऑफ x इंटू वाई, इसको लिखोगे आप 1 प्लस x इंटू वाई का होल स्क्वायर, फिर ये dxy, और dxy क्या बनेगा, x dy प्लस y dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट नंबर 12, d माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई भी इंपॉर्टेंट है, d माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई, इसको हम कैसे लिखें। सो
देखो ये काफी सिंपल चीजें हैं, जो आप डिफरेंशिएट करने के फॉर्मूला जानते हो उसी को इस्तेमाल कर लो, बट सब चीजों को क्या करो, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, दैट्स इट। देखो u बाई भी है ना, मान लो कि आपके पास माइनस बाहर निकाल लिया और u वन अपॉन एक्स वाई, तो क्या है ये u बाई भी है, डिफरेंशिएट करो तो माइनस u बाई भी, v कांस्टेंट, d1 माइनस 1 कांस्टेंट, ये रहा आपका dxy, और नीचे में क्या करोगे, xy स्क्वायर कर दोगे। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, dxy मतलब x dy प्लस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, लिख लो यहाँ पर, तो x dy प्लस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यदि आपके पास अब x dy प्लस वाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलता है बच्चों, तो आप उसको d माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई कर देना। यदि आप इनको याद रख सकते हो तो रख लो, वरना मैंने तमाम चीजों का प्रोसेस बता दिया है कि ये सब कैसे डिराइव हो क्या रहे हैं, तो आप ऑन द स्पॉट भी इन चीजों को रियलाइज कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब इन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सपोज करो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, पहले मैं सिंपल क्वेश्चन बताऊं जो कि आप आसानी से पकड़ सको। देखो इंस्पेक्शन क्यों लिखा है, तो एक्चुअली में यहाँ पर इंस्पेक्शन ही करना पड़ रहा है, लॉजिक लगाना पड़ रहा है, इंस्पेक्ट करना पड़ रहा है कि कहां पर क्या इस्तेमाल किया जाए, और ये बिल्कुल सिंपल चीज है। देखो आपको प्रॉब्लम इसलिए होगा यदि आपके पास ये लेफ्ट वाला दिया है तो लेफ्ट से राइट निकालना आसान है, लेकिन मैंने क्या कहा कि 99% प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें राइट वाला ही दिया रहेगा, राइट वाला से ही आपको लेफ्ट वाला को कंक्लूड करना है। तो कुछ तो रिजल्ट आपके सामने है, आप इनको याद कर ले, समझ ले, लेकिन क्वेश्चंस में इन चीजों को डायरेक्ट इस्तेमाल करना या ना करना वो क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने आपके पास क्वेश्चन दिया, लिखिए सॉल्व, ये क्वेश्चन है बच्चों, x dx प्लस y dy इक्वल टू x dy प्लस y dx, ये आपके पास है। अब देखो x dx प्लस y dy, अच्छा एक बात और बताऊं, मान लो मेरे को रिजल्ट याद नहीं है, मेरे को वाकई में याद नहीं है, ये तो मुझे लेफ्ट वाला पता है, राइट वाला निकाल दिया, मुझे रिजल्ट याद नहीं है, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए डिराइव कर लेंगे, यहीं पे कर देंगे, इंस्टेंटली ड्राइव कर देंगे। x dx प्लस y dy इक्वल टू x dy प्लस y dx, तो देखो इसको ऐसे लिखोगे ना, dx स्क्वायर लिख दो और इसको dy स्क्वायर लिख दो। आपको पता है कि x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 कर दो, इधर फिनिश करो कहानी। और ये सिंपली x dy y dx, मतलब u इंटू v पे डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये dxy कर दो, इसको x कांस्टेंट dy प्लस y कांस्टेंट dx, ये क्या हो गया 1/2 d एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा आपका dxy। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो 1/2, देखो ये d हटेगा और इंटीग्रल हटेगा, मतलब डिफरेंशियल और इंटीग्रल हट जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा आपका x इंटू वाई प्लस सी, दैट्स इट। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इससे भी सॉल्व करने में काफी मजा आता है और क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन था, देखो और क्वेश्चन लिखो, सपोज करो और सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, राइट डाउन एवरीबॉडी। देखो ये लिखा है 3x स्क्वायर dx इक्वल टू x dy प्लस वाई dx। आपसे पूछा गया इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक मिनट। ऑप्शन ए है एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी, ऑप्शन सी का है कि बच्चों एक्स के पावर 4 इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी, एंड ऑप्शन डी है नोटा। चलो बताओ तो सारे बच्चे आंसर क्या होगा इसका। एवरीबॉडी प्लीज टेल द आंसर हियर, क्या ऑप्शन ए बिल्कुल सही है या गलत है? सही है सर, बिल्कुल सही है सर। ये 3x स्क्वायर dx है, तो थोड़ा सा आप इंस्पेक्शन करोगे तो आपको मिल जाएगा dx क्यू, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर dx आता है, और इसको तुम कर सकते हो dx इंटू वाई, और अब लगा दो इंटीग्रल, तो ये एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस सी। कोई डाउट पूछना चाहता है क्या अब यहाँ पर?
सर पिछले क्वेश्चन में पूछना था। व्हाट इज द डाउट हियर, टेल मी। सर इसमें एंड में मान लो हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें सिंपलीफाई करना है, इसको जैसे थोड़ा सिंपलीफाई मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन बना रखा है उन्होंने। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 2k हो जाएगा मान लो। हाँ ठीक है। हाँ सर, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया, हो ये वाला सकता है। पार्ट। अब सर क्या हम इसका रूट ले सकते हैं, मतलब फिर मतलब प्लस माइनस की प्रॉब्लम आएगी। मान लो ऑप्शन में कुछ ऐसा दे रखा है कि हमें इसको और सिंपलीफाई करना है। नहीं नहीं, इसका रूट मत लो यहाँ पर, ठीक है। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में रहने दो, वरना इक्वेशंस ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके यदि सर, आप मतलब वो लोगे तो प्लस माइनस में प्रॉब्लम आएगी। हाँ प्रॉब्लम आएगी, तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते हो। अच्छा, इतना ही सिंपलीफाई। यू ओके हैव टू सर। राइट इन आइदर दिस फॉर्म, और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो तो इस फॉर्म में रहने, रूट मत लो, ओके। क्योंकि ओके रूट लेने पर दिक्कत क्या आएगी कि मान लो एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपने प्लस माइनस रूट ऑफ के। अब इसको मान लो क्या है कि आप सॉल्व करते हो, तो सॉल्व जी करके आप एक्स और वाई मिलाते हो, रिलेशन लाते हो ना। जी सर। इसका मतलब क्या है कि यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमें ये मिलना चाहिए, तो इससे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ओके, ठीक 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 है सर, गॉट इट अब तो सर। देखो देखो, यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको खुद करके दिखाओ आप लोग। यहाँ पर लिखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है बच्चों, और इसका ऑप्शन ए है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस सी। ऑप्शन बी लिखा है बच्चों tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस सी। ऑप्शन सी लिखा है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस सी। एंड ऑप्शन डी लिखा है बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, यहां भी x अपॉन वाई प्लस सी लिखा है। सर ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कैसे किया आप लोगों ने इतना जल्दी? सर उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दूसरी साइड ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड कर दिया, तो यहां पर हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और नीचे में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो गया। अब इसको तुम लिख सकते हो बच्चों tan इनवर्स ऑफ, बताया था भी ना, देखो स्टार्टिंग x है ना, तो x नीचे आएगा, ध्यान रहे। स्टार्टिंग x है तो x नीचे होगा, तो y अपॉन x है ये, और ये d xy लिखा हुआ है, ये d के फॉर्म में रहेगा। और यहां पर आप इंटीग्रेट कर दो, तो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x इक्वल टू x इंटू वाई प्लस सी हो गया, ये हो गया। बच्चों ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पर आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसपे हमें मेहनत करना पड़ता है, जैसे ये क्वेश्चन है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू 0 है। अब कह रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन ए है y अपॉन एक्स प्लस ई के पावर एक्स क्यू इक्वल टू सी। ऑप्शन बी है x अपॉन वाई प्लस ई के पावर एक्स क्यू इक्वल टू सी। ऑप्शन सी है बच्चों x इंटू वाई प्लस ई के पावर एक्स क्यू इक्वल टू सी। और ऑप्शन डी लिखा है बच्चों यहाँ पर x इंटू वाई का होल स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू इक्वल टू सी। कैन यू टेल द आंसर? यही पर इसका आंसर करेंगे। चलो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को इंस्पेक्शन करने में प्रॉब्लम हो, तो मैं करके दिखाता हूँ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट? यस सर, सेकंड ऑप्शन। बाकी बच्चों का भी यही ऑप्शन है क्या? ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वेरी गुड। देखते, बताया था कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, कि इंस्पेक्शन करने में थोड़ा आपको ज्यादा लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। बच्चों देखो जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ मिले ना वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो ये हमेशा इसी फॉर्म में आता है। क्योंकि y से स्टार्टिंग है तो इसका मतलब कि x अपॉन वाई यहाँ पर होगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड तो यहाँ पर आपको वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ये e के पावर x क्यूब dx इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये d x अपॉन वाई, और ये बच्चों d
डी एक्स क्यू है ये, देख लो चेन रूल से करोगे ना तो ई एक्स क्यू बाहर आएगा, फिर एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा, और अब यहीं पर आप इंटीग्रेट कर दो इसको, तो इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ पर तो इंटीग्रल इंटीग्रल ये आपका x अपॉन वाई प्लस ये e के पावर एक्स क्यू इक्वल टू 0 आ गया। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल जी सर। इसको आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाए और करके बताएं। देखिए x इंटू वाई के पावर 4 प्लस वाई, ये रहा dx, प्लस यहां पर हो गया माइनस x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन ए लिखा है x अपॉन वाई का होल क्यूब 3/4 x के पावर 4 इक्वल टू c। ऑप्शन बी लिखा है बच्चों यहां पर x अपॉन वाई का होल क्यूब, यहां पर x के पावर 4 अपॉन 4 इक्वल टू c। ऑप्शन सी है y अपॉन x का होल क्यूब x के पावर 4 अपॉन 4 इक्वल टू c, और लास्ट ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। एक बार फिर से क्वेश्चन वेरीफाई कर लूं मैं। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। Let us try to answer it. x into y के पावर 4 प्लस वाई डी, पहले सबको अलग अलग कर, ऐसे लिखोगे x into y के पावर 4 ये dx प्लस ये रहा y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। अब एक काम कर लेते हैं, ये y dx माइनस x dy, x into y के पावर 4 dx इक्वल टू 0। यहां पर आपको क्या चाहिए? y स्क्वायर चाहिए ना। यदि यहाँ पर आपको y स्क्वायर मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ठीक है, आप y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ पर y स्क्वायर से डिवाइड कर दे। ठीक है, डिवाइड कर दिया y स्क्वायर से, तो यहां भी करना पड़ेगा y स्क्वायर से डिवाइड। अब देखो ये क्या बना, ये वाला पार्ट सर x वाला पार्ट dx अपॉन y बना, प्लस देखो यहां पर क्या मिला, तो x ये y स्क्वायर dx इक्वल टू 0। कुछ नहीं कर पाएंगे अभी भी, मतलब अभी और मॉडिफिकेशन करना होगा और इंस्पेक्शन करना होगा, कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो यदि यहाँ पर y स्क्वायर नहीं होता तो आप आसानी से कर लेते, बट ये x इंटू वाई स्क्वायर ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप यहां से y स्क्वायर को हटाओ, तो कैसे हटाओगे? फिर से y स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये dx अपॉन वाई रहा, और यहां पर बच्चों आपका हो गया ये x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अभी भी कुछ खास नहीं मिला आपको। देखो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये dx वाई, ये तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ बनाओ। अब क्या करो, इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, देखो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, फिर ये dx अपॉन वाई, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यूब dx इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ये dx वाई हो गया, x अपॉन वाई। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x क्यूब dx इक्वल टू 0। अब यहां पर तुम ऐसे करो, इसको ऐसे लिख दो d, ये x अपॉन वाई के पावर 3 और 1/3 हो जाएगा। चेक चेन रूल से करोगे तो x अपॉन वाई का होल क्यूब 3 टाइम्स x अपॉन वाई का होल स्क्वायर dx अपॉन वाई बचेगा। सिंपल सी बात है, यदि आपके पास dx क्यूब होता तो क्या लिखते? 3x स्क्वायर dx लिखते। अब x के प्लेस में क्या x बाई वाई है, सब चीज यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में है, और इसको आप लिखेंगे dx के पावर 4/4 लिखेंगे बच्चों। एम आई करेक्ट? चेक इट। ऐसे कर लेते हैं, 1/4 को बाहर लिख लो, 1/4 को बाहर, और ये रहा dx के पावर 4, क्योंकि x के पावर 4 को डिफरेंशिएट करोगे 4x क्यूब, 4 कटा x क्यूब बचा। और अब आप यहां पर इंटीग्रेट कर दे तो 1/3 ये आपका x बाई वाई का होल क्यूब, 1/4 x के पावर 4 इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो x अपॉन वाई का होल क्यूब, ये रहा बच्चों 3/4 x के पावर 4 इक्वल टू सी। देखो ये 3c आएगा, लेकिन 3c क्या है? कांस्टेंट ही तो है। दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हो गया।
तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ना यहां पर आप लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसको ध्यान दें। इससे पहले कि मैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊं, दो क्वेश्चंस और पेंडिंग है। y dx प्लस x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। y dx प्लस x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0 है, तो इसको ओपन करो। तो y dx मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy प्लस x स्क्वायर y ये dy इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये dxy हो गया प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर से लिख लो, x इंटू वाई, ठीक है। वेट, x इंटू वाई का होल स्क्वायर कर दो, और यहां पर वेट x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन y dy इक्वल टू 0 कर दो। x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड करो तो dxy, और ये रहा बच्चों आपका x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ये dy बाई y इक्वल टू 0। यू कैन राइट हियर dx इंटू y, और ये रहा आपका xy का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन y इक्वल टू 0। याद करो, यदि आपके पास dx अपॉन x स्क्वायर का कोई फॉर्म होता है तो एक्चुअली में क्या है, ये d ऑफ माइनस 1 अपॉन x है बच्चों, है सर। d ऑफ माइनस 1 अपॉन x, यस सर। क्योंकि 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आता है, हाँ, और पहले से माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पर, ये d माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई प्लस ये dy बाई y, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट d ऑफ ln y। एम आई करेक्ट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ln y को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन y dy बन जाएगा। अब यहां पर लगा दो इंटीग्रेशन, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस ln y इक्वल टू सम कांस्टेंट c। दैट्स इट। नाउ एंड में यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सो पुट डाउन दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों इस फॉर्म में है, dy बाई dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में है। हालांकि देखा जाए तो क्या मैं इस फॉर्मेट को डिस्कस कर चुका, बताया था ना, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 क्या करना है, और a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो क्या करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका, आप इस क्वेश्चन को इन टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप आता है, उसको याद रखना है। देखो, इफ b1 प्लस a2 इक्वल टू 0, यदि b1 प्लस a2 इक्वल टू 0 होता है, b1 मतलब y का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में, a2 मतलब x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में, यदि बच्चों ये 0 होता है तो आंसर क्या होगा हमें ये देखना है। तो देखो, इसको आंसर करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन से करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सी, आपके पास क्वेश्चन लिखा है सॉल्व dy बाई dx इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन, यहां पर लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 4। चेक करो तो क्या ये रूल फॉलो हो रहा है, क्या यहाँ पर b1 प्लस a2 इक्वल टू 0 हो रहा है? एवरीबॉडी प्लीज चेक। सी, b1 क्या है, माइनस 2, a2 क्या है, प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपके पास ऐसा हो b1 प्लस a2 0 हो जाए, तो आप बच्चों क्या करना, उस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर करोगे तो ये 2x dy प्लस ये रहा बच्चों आपका 3y dy माइनस 4 dy इक्वल टू, इधर करो, ये रहा आपका x dx माइनस ये रहा 2y dx प्लस ये रहा dx, और इसको क्या करेंगे हम इधर लेके चले आएंगे।
नाउ सी 2 कॉमन, x dy प्लस ये रहा y dx, बाकी सबको जेव करते, 3y ये रहा dy माइनस 4 dy, सबको राइट से लेफ्ट लेकर आ जाओ, तो माइनस एक्स dx माइनस dx इक्वल टू 0। और अब सबको लिखो डिफरेंशियल फॉर्म, देखो ये 2 है, ये बनेगा dxy, 3 यहां पर y dx नहीं, सॉरी ये था आपके पास 3y dy, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो यहां पर 3d स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हो, चेक इट ऑल ऑफ, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2y dy, 2 कट जाएगा, सर ये तो वैसे इंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ वही बात है, माइनस ये 4 ये dy हो गया, और माइनस x ds का लिखोगे यहाँ पर dx स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x dx, 2 कटा, और ये माइनस dx इक्वल टू 0। लगा दो हर एक जगह पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, तो क्या आंसर मिला, यहां पर लगाओ इसका आंसर 2 ये dxy xy बना प्लस 3 बाई 2 y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस सम कांस्टेंट c इक्वल टू 0। कांस्टेंट को आप राइट में लेफ्ट में कहीं भी रख सकते हो। तो बच्चों ये था हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्विंग इक्वेशंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह से समाप्त होता है। अब रह गया इसके कुछ एप्लीकेशन